अब भगवान कह रहे हैं कि निष्काम भाव से जो भजन करते हैं उनको ये यज्ञ आदि करने का कोई जरूरत नहीं है। उनका तो जो नित्य निरंतर चिंतन चलता रहता है, बस उनका वही यज्ञ है, वही उनका जाग है, सब कुछ वही है। अब उसका भगवान वर्णन करें। भगवान कहते हैं जो निष्काम भाव से नित्य निरंतर मेरा चिंतन करते हैं वो मेरे भक्त हैं। उनका योग क्षेम में स्वयं वहन करने की मेरी प्रतिज्ञा है। उसका योग और क्षेम दोनों मैं वहन करता हूँ, सिर पर बैठ होता हूँ। क्षेम के मतलब जो उनके पास वस्तु नहीं है उसकी व्यवस्था मेरी आवश्यकता है, और जो उनके पास है उसकी रक्षा है। तो दोनों चीज में लगती है। जो साधन उसका है साधन की बढ़ोतरी मैं करता हूँ, जो कमी होती है उनके साधन में कोई मतलब विघन आए उसकी रक्षा मैं करता हूँ, और संसारिक वस्तुओं की भी है। इस श्लोक में भी यही आएगा। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य प्रेमी भक्तजन हैं, मेरे सिवा दूसरे किसी की आशा नहीं रखते और मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, लेकिन कोई कामना से नहीं, निष्काम भाव स्वभाव, जो आश्रय नहीं हूं, उन जो नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुष हैं उनका योग और क्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर लेता हूं, स्वयं वहन करता हूं। जो प्राप्त है उसकी रक्षा, जो नहीं है उसकी व्यवस्था। ये भगवान का। अब इसके ऊपर एक बात है कि एक पंडित जी थे, निष्काम भाव से एकदम भगवान के भजन में रहते थे। पति पत्नी थे, बस भगवान बच्चों को पढ़ाते थे, बच्चों को पढ़ाते थे, उनसे जो प्राप्त हो जाता था बस गंगा किनारे बैठ के बच्चों को पढ़ाते थे। कोई उनका आश्रम नहीं था, कोई उनका स्कूल नहीं थी, कुछ नहीं, थोड़े बच्चों को पढ़ाते थे, जो कुछ मिल जाता उसी से अपना निर्वाह होता, मांगते किसी से नहीं थे। एक बार ऐसा हुआ कि उनके घर में 2 दिन से चूल्हा नहीं जला, कुछ था ही नहीं खाने को। तो जब जाने लगे तो पंडितानी जी से कहा कि कुछ है, तो बोले आज तो कुछ नहीं है। बोला तो ठीक है, गिलास जल पिला दे। जल पी के चले गए। वहां बच्चों को पढ़ा रहे थे तो ये श्लोक आ गया सामने, यही पढ़ा रहे थे। तो फिर ये पढ़ते पढ़ते उनके मन में ये आया कि ये श्लोक शायद गलत लिख दिया भगवान ने, ये गलत है, योगक्षेमं वहाम्यहम्, ये गलत है उनका। तो उन्होंने क्या किया, वहां पर पीली मिट्टी थी, हरताल का उसको बोलते हैं, वो पीली मिट्टी लेके योगक्षेमं वहाम्यहम् काट दिया और बस पढ़ाने लगे। अब इधर क्या हुआ कि ब्राह्मणी अपना घर बंद किए बैठी थी, तो बड़ा सुंदर छोटा सा बालक सिर पे किसी गठरी लिए आया, आकर के किवाड़ खटखटाया और उसने किवाड़ खोला। कौन हो तुम भैया? गुरुजी ने भेजा है, आटा सीधा इसमें। पंडितानी जी ने देखा कि भाई मिला होगा कहीं से, ले लिया। तो जब ऐसे उठा, छोटा सा बच्चा सिर के ऊपर इतनी सी गठरी, तो जब उठाने लगी सिर पर से तो देखा उनके गाल के ऊपर पीली दवाई की तरह से हल्दी लगी हुई है। तो उन्होंने कहा ये क्या बेटा? बोला गुरुजी ने मारी। बोला गुरुजी ने मारी? बोले हाँ गुरुजी ने आज मेरे को मारा। क्यों मारा बेटा? इतना सुंदर बच्चा, तू इतना प्यारा बच्चा, क्यों मारा तेरे को? बोला माँ मैं कभी झूठ नहीं बोलता, गुरुजी मेरे को बोले आज तू झूठ बोलता है। मैं कभी झूठ नहीं बोलता माँ, लेकिन गुरुजी ने आज मेरे को बोला तू झूठ बोलता है, इसलिए मेरे को मारा। तो इनको हल्दी कौन लगाया? बोला उन्होंने ही लगाई।
अब वो तो आग बबूला हो गई भीतर से। इतना छोटा सा बच्चा, इतना प्यारा, इतना सुंदर बच्चा, उनसे मारा कैसे गया इनको? गठरी ले जा करके वो तो चले गए, जाकर गठरी खोली तो इतना इतना सा सामान, जरा जरा सा, तो कोई छोटे छोटे डब्बे में डाले तो उतना का उतना, फिर डाले तो और उतना का उतना। तो देखिए ये क्या बात है, लेकिन बोली पीछे देखूंगे, पहले भोजन तो बनाऊं। तो भोजन बनाई, गुरुजी आए, बोले भाग्यवान आज तो बड़ी खुशबू आ रही है घर में, कहाँ से भोजन बन गया? तो गुस्सा में बैठी थी, बोले कहाँ से, आज कौन आटा सीधा दे गया? फिर कह के मजाक करते हो, खुद ही भेजे हो और खुद ही पूछ रहे हो कि आटा सीधा कहाँ से आ गया? पहले ये बताओ आटा सीधा कहाँ से आया, तो छोड़ो, पहले बताइए आप उस बच्चे को मारेगा। किस बच्चे को? मैं किसी बच्चे को नहीं मारा, जिसके हाथ से आपने आटा सीधा भेजा उस बच्चे को। उसके गाल पर हड़तालका लगी हुई थी और वो एकदम इतना सुंदर बच्चा, आपका हाथ उठा कैसे उसके ऊपर? तो फिर अब वो चकरा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो बोले कि मैंने उससे पूछा कि ये क्या हुआ? तो उसने कहा गुरुजी ने मारा। मैं कभी झूठ नहीं बोलता, गुरुजी बोलते हैं तो झूठ बोला, इसलिए मेरे को मारा। अब तो बस पंडित जी ऊपर नीचे हो गया एकदम, उसके ही पैर पड़ने लगे, पंडितानी जी के। आज तो तेरे को साक्षात भगवान दर्शन दे गया। और फिर अपने उसको ले करके गीता जी को धीरे धीरे उसका पहुंचा, रोते जा रहे थे, पहुंचते जा रहे थे, मैंने भगवान को झुठलाया, मैंने भगवान को झुठलाया। ये श्लोक का योगक्षेम महाम्य, आवश्यकता भगवान कहते हैं उसकी पूरी करता हूं, इच्छा नहीं। जो मेरे शरण है वो उसको कभी कमी नहीं होती, लेकिन आवश्यकता, इच्छा का तो कोई ठिकाना नहीं। देता उतना में हूं, उतना जिससे मैं उसका हित हो, जिसको लेकर के उसका अहित हो जाए वो नहीं देता मैं। इच्छा का तो कोई ठिकाना नहीं, आवश्यकता किसी की छोड़ता नहीं, मैं पूरी करता हूं। तो भगवान कहते हैं ये मेरी प्रतिज्ञा है, उसका सारा योगक्षेम मैं वहन करता हूं, मेरे सिर पर ढोता हूं मैं।